हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? पैराबोला के बारे में पढ़ा था कि पैराबोला क्या होता है, कितने टाइप के पैराबोला होते हैं, उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। आज हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने लास्ट का लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आज के क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हो। यानी पीछे हमने देखो स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, सर्कल पढ़ा है, तो वहाँ से इक्वेशंस वगैरह का आइडिया आपको मिल चुके हैं और बेसिक जो था पैराबोला को वो पढ़ा चुका हूँ। तो अगर सिर्फ मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एक्सरसाइज 11.2 जो है वो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ठीक है, फिर भी मैं करवाऊंगा अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी से ही कंप्लीट करेंगे। फिर इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हम एलिमेंट की बुक से नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी से मैं कंप्लीट करवाता हूँ 11.2। देखो बहुत आसान चीज़ें हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ा था सब कुछ वैसा ही है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि मेरे पास कितने टाइप के पैराबोला थे। तो स्टैंडर्ड पैराबोला थे वो 4 टाइप के थे। कितने थे? 4 टाइप के थे। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं और फिर वापस से हम क्वेश्चंस करते हैं। डिटेल में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी उनके बारे में। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी वो की थी मेरा राइट हैंडेड पैराबोला। क्या था मेरा? राइट हैंडेड पैराबोला के बारे में। इसकी क्या था? ये राइट की तरफ ओपन होता था, मीन्स दिस इज ऑलवेज बी लाइक दिस। और वर्टेक्स मैंने बोला स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा 0,0 होगा। जब ये वर्टेक्स 0,0 नहीं होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए इसका फोकस क्या होता है। दैट इज सिंपली a,0। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या थी मेरी? एक्स एक्सिस मेरी पैराबोला की एक्सिस थी। फोकस क्या होता है? दैट इज a,0 होता है। एज इट इज इसके अपोजिट एक लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स होता है दैट इज योर -a,0। ये a,0 होती है, ये -a,0 हो जाते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है? दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इट मींस इक्वेशन इज x इज इक्वल टू पॉइंट क्या है? दैट इज -a, और वी कैन से x + a इज इक्वल टू 0। यही चीज़ आपको से पूछी जाएगी कि इसका फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। इक्वेशन देगा आपको और आपसे पूछा जाएगा इसकी इक्वेशन क्या थी? दैट इज सिंपली y² इज इक्वल टू 4ax। तो ये था मेरा राइट हैंडेड पैराबोला। वर्टेक्स 0,0, एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस यानी y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द फोकस एंड। और क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी? एक हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो हमेशा 4a रहेगी। क्या रहेगी? 4a। चाहे किसी भी टाइप का पैराबोला हो, हमेशा मुझे ये निकालना है। सबसे पहला क्या था मेरा? राइट हैंडेड पैराबोला। जस्ट अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में क्या था? सिर्फ कुछ नहीं होगा, वर्टेक्स वाइज 0,0 रहेगा। बस ये जो ओपन होगा वो किसकी तरफ होगा? लेफ्ट की तरफ ओपन होगा। और इसका फोकस क्या होगा? दैट इज -a,0। तो डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला जहाँ कट करेगी दैट बिकम a,0, यानी राइट हैंड का उल्टा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है। इसकी इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने? दैट इज y² इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, लेफ्ट में है, एक्स एक्सिस लेफ्ट में नेगेटिव होती है, याद रखने का तरीका है माइनस का साइन लगा दो। बाकी हमने डेरिवेशन लास्ट क्लास में कर लिया था। ये था मैं लेफ्ट हैंड पैराबोला। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगेन इट इज 4a ही होगी मेरी। ठीक है भाई, सिंपल है। तो बस ये मेन पॉइंट याद होना चाहिए, बाकी हम चीज़ें करेंगे तो साथ साथ करते रहेंगे। फिर हमने पढ़ा था अपवार्ड पैराबोला। क्या पढ़ा था? अपवार्ड पैराबोला। अपवार्ड में क्या था? सिंपली अब ये किस तरफ ओपन होगा? ऊपर की तरफ ओपन होगा। फोकस क्या हो जाएगा? देखो ये y एक्सिस है तो दिस बिकम योर 0,a। y एक्सिस पे x 0 होगा, y a हो जाएगा। एज इट इज डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी तो ये पॉइंट कहाँ कट करेगा? दैट इज 0,-a के ऊपर। इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज सिंपली x² इज इक्वल टू 4ay। x² इक्वल टू 4ay। अब देखो राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, और इनको याद रखने का तरीका आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो x² इक्वल टू 4ay, यहाँ कुछ नंबर आएगा। अगर x² मान लो इक्वल टू 16 होता तो x की वैल्यू क्या होती? +-4। इस पैराबोला में अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मुझे x और y, मान लो ये 4 है तो दैट इज योर -4, दोनों वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, तो जब ये अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा तब मिलेगा। देखो लेफ्ट राइट का क्या है? +- का डिफरेंस है। अप डाउन का क्या है? दैट इज +- का डिफरेंस है वो भी। लेकिन कई बार हमें ये गलती हो जाती है कि जैसे हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड में भूल जाते हैं कि y² किस तरफ आता है, x² किस तरफ आता है। तो एक तो मैंने डेरिवेशन का तरीका बताया, बहुत सिंपल है और कुछ सेकंडों मतलब मैक्सिमम 1 मिनट में आप ड्राइव कर सकते हो फॉर्मूला। पहली चीज़ तो ये।
दूसरी चीज़ याद ही करना है, तो याद करने का तरीका ये है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पैराबोला जब हम करते थे तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनती थी, और ये होता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो वाई स्क्वायर का मतलब है इस साइड जो भी होगा उसको रूट करूंगा, प्लस माइनस में 2 वैल्यूज आएगी, तो वाई की 2 वैल्यूज ऐसे ही कंडीशन में आ सकती है, न कि ऐसी कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में वाई की किसी एक वैल्यू के लिए एक्स की 2 वैल्यूज हो सकती है, बट वाई की वहाँ क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी। इट मीन्स इसको याद रखने का बस तरीका यही, वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो याद रखो वाई स्क्वायर मतलब वाई की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखो दोनों आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की 2 वैल्यूज आनी चाहिए, दैट इज योर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के लिए ऐसा कुछ होगा। तो इसको आप बस याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, सिंपल है। फोकस क्या होगा, 0, a, डायरेक्ट्रिक्स 0, -a, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज y इज इक्वल टू -a, और इनसे y प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज नाउ y एक्सिस, राइट और लेफ्ट के लिए x एक्सिस मेरी एक्सिस ऑफ पैराबोला थी, यहाँ y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टम इज अगेन 4a, एंड द लास्ट था हमने डाउनवर्ड पैराबोला पढ़ा था, लास्ट क्या पढ़ा था, डाउनवर्ड। इसमें कुछ अलग नहीं है, ये सिर्फ नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, फोकस क्या हो जाएगा, दैट इज 0, -a, यानी जो अपवर्ड में था उसका उल्टा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो जाएगी, मीन्स 0, a, तो इक्वेशन ऑफ दिस इज y इज इक्वल टू a। वर्टेक्स वही 0, 0 रहेगा। फोकस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज अगेन 4a ही होगी, 4 इंटू a मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है फोकस का। ठीक है, दैट्स इट। तो ये जस्ट चीज़ें मैं पहले करवा चुका हूँ, तो आपको मैंने जस्ट बता दिया थोड़ा थोड़ा, कि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए चीज़ें कि अपवर्ड राइट क्या होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। मुझे क्या क्या निकालना है, पहले बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, मुझे फोकस निकालना है। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, या तो a, 0 या फिर 0, a, प्लस माइनस। फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, सबसे पहला फोकस क्या होगा, दूसरा एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इसने बोला द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आई थिंक यही चीज़ें मैं आपको अभी तक रिवाइज कराने में करवा रहा था कि मेरा फोकस क्या होगा, एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यही चीज़ें सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होंगे वो यही चीज़ें पूछी जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। अगर लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको करवा देता हूँ। तो फर्स्ट देखो, इसका मुझे पहले 6 क्वेश्चन में यही चीज़ें निकालनी है। फोकस निकालना है, एक्सिस निकालनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज y स्क्वायर इक्वल टू 12x। मुझे गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो इसको देखते ही सबसे पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन कौन से टाइप की, कौन सा पैराबोला है ये। अब मैं बात कर रहा हूँ सारे जो पैराबोला होंगे स्टैंडर्ड पैराबोला होंगे, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब है जिसका वर्टेक्स 0, 0 होगा, उनकी ही हम बात करने वाले। उसके अलावा जो आएंगे पैराबोला उनकी बात हम आगे करेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला की बात है। तो पहले मैं स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जिसको आगे सीखना है, और जब आगे की चीज़ें हम करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ सीखेंगे हम। तो सबसे पहले दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए किस टाइप की इक्वेशन है। तो 4 पैराबोला पढ़े, उसमें से इस टाइप की क्या थी, वो था जी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये कौन सा पैराबोला है, y की 2 वैल्यू और ऊपर से प्लस, तो मतलब किस तरफ जाएगा, ये राइट हैंडेड पैराबोला बन गया। यानी किस टाइप का पैराबोला बना ये मेरा पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा, राइट हैंडेड पैराबोला, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये इक्वेशन इससे रिलेट करती है, मतलब ये वाली इक्वेशन जो है कुछ इस टाइप के पैराबोला की है, पहली चीज़। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ से निकालना है जी फोकस, वो होता है a, 0 इस इक्वेशन के हिसाब से। ये जो a है वो a होता है, दैट इज योर फोकस। सबसे पहले फोकस निकालना है, तो इसी को निकालते हैं पहले। तो अब यहाँ से मुझे क्या समझ में आया कि दिस इज इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला, ये सुनो, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, तो कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको देखते ही सबसे पहले मुझे यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का पैराबोला है। तो मुझे सबसे पहले समझ में आया इसको देखते ही कि ये राइट हैंडेड पैराबोला है मेरा।
उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है। मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। तो इन दोनों को कंपेयर करने में क्या दिख रहा है आपको? मुझे सिंपली दिख रहा है ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, इट्स ओके। ये एक्स है, ये भी एक्स है। अब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 12 है, यहाँ 4a है, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए? मेरे इक्वल होने चाहिए। दोनों को कंपेयर करने का मतलब यही था। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि 4a इज इक्वल टू क्या होगा? 12, और इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या होगा? 12/4 मतलब 3। a इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। और जब आपके पास a इक्वल टू 3, a क्या होता है? a क्या होता है? इसी से सारी चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। तो a मुझे फोकस की लेंथ दे देगा ओरिजिन से। तो अब मुझे पता लगा कि राइट हैंडेड पैराबोला है, तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अब इसका फोकस होता है a, 0। इस a की वैल्यू मुझे मिल गई, दैट इज योर 3, तो दिस बिकम योर 3, 0। इट मीन्स फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज, फोकस क्या बन गया मेरा? 3, 0। पहली चीज मुझे समझ में आ गई। ये पहली चीज मेरे समझ में क्या आई? ये फोकस जो होगा दैट इज योर 3, 0 फर्स्ट। सेकेंड, अब मुझे निकालनी एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जब मुझे ये पता लगा कि ये राइट हैंडेड पैराबोला है, जब डायग्राम बनाते ही, तो इसको तो मैं ए निकालने के से पहले ही बता सकता था कि एक्सिस क्या होगी। दिस इज योर एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और एक्सिस ऑफ द सिमेट्री मैं बोल सकता हूँ। दिस इज योर एक्सिस ऑफ पैराबोला, और यही एक्सिस है जो इस पैराबोला को सिमेट्रिक यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऊपर और नीचे वाला पार्ट एज इट इज एक दूसरे का क्या होगा? इमेज होगा। तो ये क्या है? सिमेट्री में भी इसको डिवाइड कर देती है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार ये वर्ड यूज हो जाता है। आगे इसी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा जहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेगा वो कि ये वाली है, तो आपको समझ जाना है कि कौन सी एक्सिस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दैट्स इट। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगी मेरे पास? एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी भी? एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस बोल सकता हूं मैं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं y इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मीन्स द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो दोनों बातें एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अब हमने पढ़ा हुआ है कि राइट हैंड पैराबोला में ये मेरा अगर क्या है? फोकस है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट होगी, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज -3, 0। क्या होता है? अगर ये 3, 0 है तो ये -3, 0 होगी, बिकॉज ये ओरिजिन है मेरा। ये ओरिजिन क्या है? और वर्टेक्स क्या है? 0, 0। तो जितना ये इस पॉइंट से दूर है उतना ही इस लाइन से दूर है। इट मीन दिस पॉइंट इज -3, 0। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो सिंपली क्या होगा? दैट इज सिंपली दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, और इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -3। तो मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3, और वी कैन से, मैं क्या बोल सकता हूँ? -3 को दिलाओगे तो x + 3 = 0, ठीक है। दोनों सही है, आप ऐसे छोड़ दो, ऐसे लिख दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। मिल गया। द लास्ट वन इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। वो क्या होती है भाई? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वी कैन से L इज इक्वल टू 4a। a हमने अभी भी निकाला, दैट इज 3, तो दिस बिकम योर 4 × 3 मीन्स 12, एंड दैट्स योर आंसर। सिंपल, दैट्स इट। तो बस ये मुझे पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आई कैसे। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है एक के बारे में, तो इस इक्वेशन को देखते ही सारी चीज़ें अपने आप निकल जाएगी। तो दिस इज जो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2। इजी। क्या क्या करना है? इक्वेशन को देखो, फिर पता करो कौन से टाइप का पैराबोला है, उसका डायग्राम बना लो। डायग्राम में मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकलते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कल लास्ट लेक्चर में समझाई थी। तो उससे बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया हुआ है x² इज इक्वल टू 6y, x² इज इक्वल टू 6y। तो ये वाला हटा दूं, चलो x² इज इक्वल टू 6y मुझे गिवन है। तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए कौन से टाइप का पैराबोला है। अब देखो पॉजिटिव साइन देखते ही समझ जाया करो, या तो राइट हैंडेड होगा या अपवर्ड होगा, वही पॉजिटिव होते हैं ना। नेगेटिव में कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड या फिर डाउनवर्ड। तो x² इज इक्वल टू 6y कौन से टाइप का पैराबोला? x की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। तो अब देखो x की 2 वैल्यूज कब आ सकती हैं? जब s टाइप का पैराबोला बनेगा। तो एक वैल्यू ऑफ y के लिए x की 2 वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है।
एक्स की 2 प्लस माइनस सेम वैल्यूज, मीन्स दिस इज योर अपवर्ड पैराबोला। किस टाइप का पैराबोला है? दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है, यानी कौन सा है? अपवर्ड पैराबोला है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं दिस इज अपवर्ड पैराबोला। This equation is of upward parabola. Now comparing with किस टाइप के? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ कंपेयर कर दो। सबसे पहले मुझे पता करना है कौन से टाइप का पैराबोला है, अपवर्ड है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ये, इसके साथ कंपेयर कर दो। तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, y मिलेगा। अब ये 6 है, ये 4a की इक्वल है, इट मीन्स 4a इक्वल टू क्या होगा? 6। इट मीन्स a इज इक्वल टू 6/4, कैंसिल आउट करोगे दैट यू गेट 3/2। तो a की वैल्यू आ गई 3/2। जब a 3/2 है तो अब मैं बात करता हूं कि मेरा फोकस क्या होगा। तो अपवर्ड पैराबोला में आपको पता है फोकस ऊपर की तरफ ऑन द वाई एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस 0, a होता है। तो 0 तो एज इट इज रहेगा, a क्या है? दैट इज 3/2। तो फोकस इज 0, 3/2। पहला आंसर। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जब मैंने बोला कि ये अपवर्ड है तो एक्सिस कौन सी है? जो इसको सिमेट्री में बांट रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, दैट इज योर वाई एक्सिस। मीन्स वी कैन से दिस इज योर वाई एक्सिस और एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इसके नीचे एज इट इज, तो यहाँ कहीं होगी, एंड दिस पॉइंट विल बी 0, -a। अगर ये 0, -a है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई फिक्स है यहाँ पे। देखो इस लाइन पे y जो है -a रहेगा हमेशा, कहीं चले जाओ। तो इट मींस दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू -a। -a को इधर ले आओ तो इक्वेशन बिकम y प्लस a इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई चीज़ें? एंड द लास्ट थिंग, आई थिंक ये चीज़ें आपको पता होगी कि स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली क्लास में हमने यही बातें की थी कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है, उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। और अगर वो y एक्सिस के पैरेलल तो उसकी क्या होती है? x इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। क्यों होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं सिर्फ y एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज फिक्स है कि ऑन द y एक्सिस x इज 0, तो x इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन इसीलिए होती है। अगर मैं बात करता हूं x एक्सिस की तो इस पे y हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब y 0 रहता है, तो y इज इक्वल टू 0। सेम एज इट इज अगर कोई पैरेलल लाइन है, इस लाइन के ऊपर देखो y इक्वल टू -a हमेशा रहेगा, कहीं चले जाओ, एक पॉइंट फिक्स है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होगी? दैट इज दिस। ठीक है, बाकी आपको तरीके स्ट्रेट लाइन में सिखाए थे कि कैसे निकालते हैं और कैसे की जाती है। The last thing is length of lattice rectum, that is 4 into a. तो 4 as it is, a is 3/2. 2 to the 4 means that is equal to 6. That's your answer. तो length of lattice rectum मिल गई, जो चीज़ें चाहिए सब मिल गया, हो जाएगा। आगे बढ़ें। The third is y square equal to -8x. सिर्फ ये चीज़ें हटा दूँ आई थिंक, बाकी चीज़ें तो हमें निकालनी है सेम एज इट इज़। तो सिर्फ हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का पैराबोला है, उसके बाद चीज़ें हमें आती हैं। तो द नेक्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3, y स्क्वायर इक्वल टू -8x। ये मुझे गिवन है। कौन से टाइप का पहला? नेगेटिव साइन आ गया, y स्क्वायर है, y की 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये पैराबोला हो गया मेरा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, y की 2 वैल्यू यहीं से मिल सकती है। ठीक है, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला और इसकी इक्वेशन क्या होती है? दैट इज योर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और साथ में माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। तो दिस इक्वेशन इज ऑफ कौन से पैरा की है? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की है, तो इसकी किसके साथ कंपेयर करोगे? आप कंपेयर करोगे y स्क्वायर इक्वल टू -4ax के साथ। ये सुनो, बिल्कुल करेंगे जी। y स्क्वायर x एक्सिस क्या है? x का कोफिशिएंट है, कंपेयर कर लो। तो -4a मस्ट बी इक्वल टू -8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a इक्वल टू क्या आ गया? 4 2 8। a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू 2 आते ही मुझे समझ में आना चाहिए फोकस इस तरफ होगा, क्या होगा? दैट इज -a,0। फोकस क्या होगा? -a,0। तो फोकस क्या हो जाएगा? -a। तो a की वैल्यू 2 है, तो दैट इज -2,0। एक्सिस ऑफ द पैराबोला दिख रही है कौन सी है? दैट इज योर x एक्सिस, और वी कैन से y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट, तो अगर ये -a,0 है तो दिस बिकम a,0।
एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी क्या कांस्टेंट है, ए फिक्स है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू ए इज योर इक्वेशन फॉर दिस। ए को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट्स योर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज अगेन 4 इंटू ए, तो 4 इंटू ए इज 2, तो 4 2 जा 8, दैट्स योर आंसर। इजी। तो सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन से टाइप का पैराबोला है, बाकी काम आसान है। नेक्स्ट, इट इज योर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y। एक्स की दो वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यू कहाँ मिलेगी, या तो ऊपर या नीचे, बट नेगेटिव साइन है तो नीचे, मतलब ये पैराबोला कुछ इस टाइप का है। तो ये कौन सा पैराबोला है, दैट इज योर डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा है भाई, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो किसके साथ कंपेयर करो, डाउनवर्ड की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। देखो वैसे तो इसको देख के समझ में आ जाएगा, अगर मुझे ये भी नहीं पता ना कि ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, इस लाइन को भूल जाओ, सीधा ही लिख दो कंपेयरिंग विद दिस, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेगी आपको, एक्स इक्वल टू माइनस 4ay, सॉरी ये कहाँ से मिलेगी, इसको देख के मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर तो इस तरफ रहना ही रहना है, एक्स स्क्वायर इस तरफ आ गया तो वाई इस तरफ आएगा, कुछ इक्वेशन में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। सिर्फ इसको देखना है मुझे, यहाँ हमेशा 4a आना चाहिए, माइनस का आएगा प्लस का वो ये बता देगा, माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, बाकी 4a आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। वहीं पे जैसे लास्ट थी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x होता, मैं क्या करता, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के साथ कंपेयर कर दो, यानी x के साथ माइनस प्लस जो भी साइन यहाँ गिवन है उसके साथ 4a लगा दो, दैट्स इट। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम उससे, ठीक। बट आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं, याद हो जाना चाहिए। कंपेयर करो क्या मिलेगा, माइनस का 4a मस्ट बी इक्वल टू 16, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ गई 4। अब a की वैल्यू 4 है तो इसका फोकस क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहे हो ऑन द y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट माइनस a, तो 0 कॉमा माइनस a, तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरा 0 कॉमा माइनस a मतलब माइनस का 4। एक्सिस ऑफ द पैराबोला कौन सी दिख रही है, y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 0, सिंपली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये 0 कॉमा माइनस a था तो ये 0 कॉमा a बन जाएगा, और यहाँ से मेरी क्या जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, तो दिस बिकम योर y इज इक्वल टू a, क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू a पैरेलल टू x एक्सिस, दिस बिकम a को इधर लेके आओगे, दिस बिकम योर माइनस y माइनस a इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगेन दिस इज इक्वल टू 4 इंटू a, तो 4 इंटू a इज अगेन 4, तो दैट इज इक्वल टू 16। इजी, दैट इज योर फोर्थ वन। लास्ट 2 देख लेते हैं इस टाइप के, फिर नेक्स्ट टाइप यानी जहाँ इक्वेशन निकालनी है उसकी बात करेंगे। तो होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आई थिंक बहुत आसान है ये। द नेक्स्ट गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 10x, कौन से टाइप का पैराबोला है सबसे पहले, ठीक है। रुको और देखो कौन से टाइप का है, y की 2 वैल्यू चाहिए और ऊपर से प्लस भी है। y की 2 वैल्यू कैसे मिलती है, जब होता है मेरा राइट हैंडेड पैराबोला, तो ये कौन सा है मेरा राइट हैंडेड पैराबोला हो गया पहली चीज़ तो ये। अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको देख के समझ में आ रहा है ना, y स्क्वायर तो y स्क्वायर इक्वल टू x हैज रीच 10 की जगह 4 लिख दिया, बस काम खत्म। कंपेयर करोगे तो 4 इक्वल टू क्या मिलेगा 10, इट मीन्स a इज इक्वल टू 10/4, इट मीन्स 5/2, तो a की वैल्यू आ गई 5/2। अब इसका फोकस क्या होता है, दैट इज सिंपली a, 0, तो इसका क्या बन जाएगा, a इज 5/4, दिस बिकम 5/2 सॉरी, 0। एक्सिस ऑफ पैराबोला दिख रही है, दैट इज योर x एक्सिस, और वी कैन से y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये a, 0 है तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगी, दैट कोऑर्डिनेट इज माइनस a, 0, किसके पैरेलल है y एक्सिस के, तो माइनस a यानी x इक्वल टू माइनस a हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो दिस बिकम योर x, और माइनस a इधर आएगा तो प्लस a होल इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस a, दैट इज इक्वेशन, माइनस a को इधर ले आओ तो दैट बिकम प्लस a। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4 इंटू 5/2, दैट बिकम 10। इजी। लास्ट वन, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y,
कौन सा बन रहा है? आई थिंक दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। एक्स की दो वैल्यू, एक्स की तरफ ऐसे होगा और नेगेटिव है तो नीचे, अदरवाइज होता ऊपर। ठीक है भाई, तो किस टाइप की इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो -4a इज इक्वल टू -9, a इज इक्वल टू 9/4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a मिल गया। तो इसका फोकस क्या होता है? a, 0, तो फोकस क्या होगा? 0, -9/4, 0, -9/4, दैट इज योर फोकस। फिर क्या बोलते हैं? एक्सिस, तो एक्सिस कौन सी होगी? वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से, तो ये 0, -4 है तो 0,94 हो जाएगा प्लस का। इक्वेशन क्या होगी? क्या फिक्स है? y, तो y इज इक्वल टू 9/4, और वी कैन से y 4 को ले आओ, या फिर -9/4 इक्वल टू 0 ऐसे कर दो, या फिर कई बार उसके 4 एलसीएम ले लेते, तो इस बिकम 4y - 9, और नीचे वाला 4 उधर जाके हो जाएगा 0, तो दैट्स इट। आंसर आपको ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, तीनों चीज़ की बात है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 9। इजी। ये पहले 6 क्वेश्चन थे जहाँ पे मुझे ये बेसिक चीज़ें निकालनी थी, बहुत आसान है। तो होप शो आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला इसने। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या क्या है? मुझे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है कि मेरे पास जो फोकस है वो मुझे गिवन है 6,0, फोकस है 6,0, एंड डायरेक्ट्रिक्स जो गिवन है वो गिवन है x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6। तो देखो, इसको देख के मुझे चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि क्या बोल रहा है। फोकस है 6,0, तो अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो फोकस क्या है? 6,0, यानी ऑन द एक्स एक्सिस, तो लेट बी ये पॉइंट है मेरा 6,0, और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन गिवन है वो दैट इज x इज इक्वल टू -6। डायरेक्ट्रिक्स की आपको इक्वेशन मिलेगी ना कि कोऑर्डिनेट, ये चीज़ ध्यान रखना। x इज इक्वल टू क्या है? -6। तो ये लाइन कहाँ होगी? तो अगर मैं बात करूँ x -6 कहाँ होगा? लेट बी यहाँ होगा। तो x इज इक्वल टू -6 मतलब एक ऐसी लाइन जहाँ पे x इज इक्वल टू -6 हमेशा रहेगा। तो इट मीन दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस लाइन इज समथिंग लाइक दैट, जो कि -6 से पास होगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? दैट इज सिंपली -6,0। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। फोकस गिवन था, मैंने प्लॉट कर दिया। डायरेक्ट्रिक्स गिवन थी, मैंने प्लॉट कर दिया। अब मेरा पैराबोला कैसे बनेगा? अब सिंपल सा, हमने अभी तक जो पढ़े, ये 6 है, ये -6 है, मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है कि ओरिजिन से जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मेरा ये है, और मेरा पैराबोला किस तरफ ओपन होता है? फोकस की तरफ। तो इट मीन दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला। ये सुनो, ये मेरा किस टाइप का पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है। और अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? दैट इज वेरी सिंपल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बस काम हो गया आपका। ए आपके पास क्या होता है? फोकस क्या होता है? दैट इज a,0। ठीक है, तो ए मेरे पास क्या है? दैट इज 6। पुट कर दो, यू गेट योर इक्वेशन। वेरी सिंपल। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एज फोकस लाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, या फिर सिंपली आप ये लिखने के बजाय ऐसे छोड़ दो, सिंपल लिख दो, फोकस ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला। ये क्या है? मेरा राइट हैंडेड पैराबोला है। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, देखिए ये चीज़ समझ में आ गया। डायग्राम बना लो, फटाफट से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और जब ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होगा तब हमें ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, फिर हम डायरेक्टली इक्वेशन निकालेंगे, वो तरीका हम बाद में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज क्या होगी? दैट इज सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो वैल्यूज है पुट कर दो, क्योंकि वाई स्क्वायर और x ये तो वेरिएबल है, बाकी वैल्यूज क्या बची? a क्या होता है? 6, यानी फोकस का जो एक कोऑर्डिनेट दिया होता है मुझे। ठीक है, 6 to x मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। दैट्स योर आंसर। इजी। ठीक है, तो फोकस ये था, डायरेक्ट्रिक्स ये थी। यहाँ से मुझे समझ में आया कि राइट हैंड पैराबोला है, उसकी इक्वेशन ये होती है। ए की वैल्यू मेरे पास है, मैंने पुट कर दी, मुझे इक्वेशन मिल गई। दैट्स इट, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, फोकस इज 0,-3। अब जो मेरा फोकस गिवन है वो गिवन है 0,-3, एंड डायरेक्ट्रिक्स मुझे गिवन है y इक्वल टू 3।
y इक्वल टू 3 मुझे क्या गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो मुझे क्या करना है, इस पैराबोला की इक्वेशन बतानी क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि वो पैराबोला कौन सा है वो पता करना है। तो सबसे पहले वही सेम एज इट इज़ एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसने बोला फोकस 0,-3। मैंने देखा 0,-3 कहाँ आएगा, ये तो कहीं नीचे आएगा जी, 0,-3। डायरेक्ट्रिक्स है मेरी y इज इक्वल टू 3, y 3 रहना चाहिए यानी ऊपर की तरफ है, और ये कुछ लाइन होगी मेरी डायरेक्ट्स की, दैट इज योर y इक्वल टू 3। अब देखो 3 ये है, 3 ये है, मतलब वर्टेक्स क्या है मेरा 0,0 ही है। वर्टेक्स क्या है 0,0। वर्टेक्स कैसे निकालोगे, ये पॉइंट निकाल सकते हो क्या जी, बिल्कुल। ये तो y एक्सिस पे है तो x तो 0 होगा, और y इसने बोल दिया कि हमेशा 3 रहेगा तो 0,3। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला, यही होगा। इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज योर वर्टेक्स, वही क्या होता है मेरा वर्टेक्स होता है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट 0 + 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0, 0। 3 + -3 अगेन 0, 0/2 इज 0। इट मीन्स द वर्टेक्स इज 0,0। वर्टेक्स अगर ये है, फोकस की तरफ ओपन है तो दिस बी लाइक दैट। अभी चीज़ें आपको लग रही है कि फोकस इधर, तो इधर ही ओपन कर दो। जब ये स्टैंडर्ड नहीं होगा तब चीज़ें आपको ओपन तो इधर ही होगा, बट वर्टेक्स भी मुझे फाइंड आउट करना जरूरी होता है। बट ये स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ज़रूरी नहीं है। जब स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है, मीन ऑन द एक्सिस पे अगर आपको फोकस कहीं पे भी गिवन है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें आपको समझ में आती है कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस क्या होता है। वर्टेक्स आप जैसे मैंने बताया मिड पॉइंट से आप वर्टेक्स निकाल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वर्टेक्स जब मिल गया तो दिस बिकम योर डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला बना, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से मैं बता सकता हूँ कि ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला है, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज सिंपली कितने एक्स हैं, 2 हैं, नीचे है तो माइनस का साइन 4a, पुट द वैल्यूज। तो -4a क्या है, a होता है 0। अब देखो ध्यान से देखना, इसका जो मेरा फोकस होता है 0,-a होता है, ना कि a, ठीक है। इट मीन्स a इस माइनस साइन को हटा के लिखना है। माइनस साइन को हटा के मैंने a लिखा तो दैट इज योर 3। तो दिस बिकम 4 × 3 × y। तो x² इज इक्वल टू क्या बनेगा, -12y। अगर मैं यहाँ -3 रखता तो ये प्लस बन जाता, तो x² इक्वल टू 12y बनाता तो मैं अपवर्ड पैराबोला बनता, मेरा डाउनवर्ड नहीं बनता। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़ जो मैंने बताई वर्टेक्स की, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा आपको क्वेश्चन स्टैंडर्ड पैराबोला के नहीं मिलेंगे, तो आपको वर्टेक्स निकालना भी आना चाहिए, ठीक है भाई। इजी। क्वेश्चन नंबर 9 हटा दूँ। देखो 9 ने क्या बोला है, वर्टेक्स इज 0, 0, फोकस इज 3,0। अब वर्टेक्स बोला 0, 0 मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला है कोई, और फोकस जो बोला है वो बोला है 3,0। तो अब कौन सा पैराबोला होगा देख लो। 3,0 मतलब यहाँ कहीं होगा फोकस मेरा, वर्टेक्स मेरा ये है ही, तो इट मीन दिस इक्वेशन बी लाइक दैट। समझ में आया, फोकस के अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। ये अगर फोकस है, वर्टेक्स मेरा ये है, तो इस तरफ ओपन होगा, मीन्स दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला। और राइट हैंड पैराबोला क्या होता है, y² इक्वल टू 4ax। पुट द वैल्यूज, a की वैल्यू क्या है, दैट इज 3, तो दैट बिकम 12x। y² इक्वल टू 12x। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ समझ में आनी चाहिए क्या बोल रहा है, ठीक है भाई, हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, खुद से कर लेना। वर्टेक्स 0, 0, फोकस इज -2,0। अब बस इसने ये चेंज कर दिया कि दिस इज योर -2,0 है, तो मतलब किस तरफ आ जाएगा ये, अब फोकस इस तरफ होगा तो मीन्स दिस इज योर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, तो सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, एक की जगह -2 रख देना, यू गेट योर आंसर। इजी, राइट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट 2 क्वेश्चंस, बहुत आसान है। वर्टेक्स इज 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। तो अब इसने क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी मुझे कि वर्टेक्स जो है वो 0,0 है, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला है। वर्टेक्स जब 0,0 मिले मतलब स्टैंडर्ड है। पासिंग थ्रू 2,3 और एक पॉइंट है 2,3, उससे ये क्या करता है, पास करता है, ठीक है। एंड बोला है एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, और एक्सिस ऑफ अलोंग x एक्सिस मतलब पैराबोला की एक्सिस क्या है, x एक्सिस है। ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो मुझे क्या बताना है, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो इस चीज़ को समझो,
वर्टेक्स 0 0 है, मतलब ये मेरा वर्टेक्स होगा। और इसने बोला है कि एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग दो ही टाइप के पैराबोला बन सकते हैं, या तो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा या फिर मेरा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा। ये सुनो, या तो राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा। पहले इन्फॉर्मेशन से वर्टेक्स मिल गया 0,0 का, एक इन्फॉर्मेशन से मिला कि एक्स एक्सिस है, मतलब या तो राइट हैंडेड पैराबोला होगा या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन बोलती है कि ये पास करता है 2,3 से। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव रहता है। सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो क्या इस पैराबोला पे कहीं पे भी ये पॉइंट मिल सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मुझे सिर्फ यहाँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, मतलब इस पैराबोला पे मिलेगा। इसका मतलब ये वाला पैराबोला ये नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे पता लगा दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला। आई वाज समझ में? ठीक है, तो इन तीनों इन्फॉर्मेशन से मुझे पता लगा कि ये मेरा क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला है। अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो फिर इसका फोकस कुछ ये होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस बिकम योर -a,0 दिस पॉइंट, दिस बिकम योर x इज इक्वल टू -a। इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, तो मुझे पता लगा कि ये राइट हैंडेड पैराबोला है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दिस इज ए राइट हैंडेड पैराबोला। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, और मैं लेट कर लेता हूं, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, मैंने मान लिया y² इक्वल टू 4ax। और मैंने ऐसा ही क्यों माना, क्योंकि राइट हैंड पैराबोला, और राइट हैंड पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है। तो अगर मुझे ये पता नहीं लगता कि लेफ्ट है राइट है, तो फिर मैं कुछ भी मान सकता था, और कुछ भी मानने से आंसर नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लें, y² इक्वल टू 4ax। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये इस पॉइंट से पास होता है। अब देखो वेरिएबल मेरे पास जब x और y की वैल्यू मेरे पास है, इस पॉइंट से ही पास करता है, तो मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वेरिएबल बच्चा a वो निकल जाएगा, उससे मेरे सारे आंसर निकले जाते हैं। तो इट्स पासिंग थ्रू दिस, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, और वी कैन से 2,3 इज लाई ऑन पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। अगर ये इस पे लाई करता है तो ये इस पे सेटिस्फाई करेगा। तो पुट द वैल्यूज, y इज 3, तो दिस बिकम 3² इज इक्वल टू 4a, x क्या है, दैट इज 2, सॉल्व इट। 3² इज 9, 4 2 8, इधर आएगा तो 8, a की वैल्यू आ गई 9/8। मुझे क्या चाहिए, इसकी इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन क्या होगी, दैट इज सिंपली y² इज इक्वल टू 4 इंटू a मीन्स 9/8 इंटू x। इक्वेशन ये y² इक्वल टू 4ax, तो a की वैल्यू मैंने निकाली थी वो पुट कर दी, दैट्स इट, सॉल्व इट। दिस बिकम योर y² इज इक्वल टू 4 2 8, दिस इज 9/2x। 2 को इधर ले आओ चाहे, तो दिस बिकम योर 2y² इज इक्वल टू 9x। दैट्स योर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरफ ले आए, इक्वल टू 0 लिख दे, तो वैसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे लिख दो, या 9x को भी इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें समझ में आई? तो ये कुछ लास्ट टाइप के जैसे हमने करते थे कि कुछ पास कर रहा है किसी पॉइंट, तो बस इक्वेशन ले लो, वहाँ पे ये पॉइंट पुट कर दो, यू गेट योर इन्फॉर्मेशन। इन तीनों इन्फॉर्मेशन से मुझे पता लगा राइट हैंड पैराबोला है, वहाँ से मैंने ये ज्यूम किया। अब मुझे पता है ये यहाँ से पास करता है, मैंने y और x की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू निकल गई तो बस इक्वेशन निकल गई। x और y तो वेरिएबल है, तो a की वैल्यू, दैट्स इट, a की वैल्यू पुट कर दो, यू गेट योर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, कल हम आएंगे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेके। ये आपका कुछ बेसिक्स है, मतलब एक तरह से बोल लो कि बेसिक का रिवीजन हो गया। वर्टेक्स इज अगेन 0,0 पासिंग थ्रू 5,2। वर्टेक्स क्या है, 0,0 पासिंग थ्रू 5,2, इस पॉइंट से पास करता है। ये इसका वर्टेक्स है पैराबोला का। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये मैंने आपको पहले बोला था। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस क्या है, इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला है। वाई एक्सिस क्या है, दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। इट मीन्स ये मेरा पैराबोला या तो कुछ ऐसे हो सकता है, वाई एक्सिस भी तो ऐसे होगा ना, या फिर ऐसे हो सकता है। और यहीं क्यों हो सकता है, क्योंकि वर्टेक्स ने बोला 0,0 मुझे गिवन है, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड होगा। अब मैं वापस आया बाकी इन्फॉर्मेशन पे, वर्टेक्स पता लग गया, एक्सिस क्या गिवन है, वाई एक्सिस। इससे मैंने इतना काम कर लिया कि ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इस और इस पॉइंट से।
अब इस पॉइंट पे वापस गया मैं 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पैराबोला लाई कर रहा है? अपवर्ड वाला, मतलब डाउनवर्ड वाला नहीं हो सकता। दैट्स इट, इसको हटा दो, मतलब मेरा आंसर ये वाला पैराबोला होगा। तो अगर ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है, तो दिस पैराबोला इज, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी गेट दैट दिस इज योर अपवर्ड पैराबोला। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द अपवर्ड पैराबोला इज x square is equal to 4ay. Now it passes from this point, so put the values of x and y and get the value of a. Put x is 5, so this become 5 square is equal to 4a into y is 2. 5 square is 25, 4 to the 8, so that is 8 equal to a. A is your 25 by 8. Now we have to find the equation of this parabola, so put the value of a. So you get x square equal to 4 into a is 25 by 8 into y. 4 to 8, you get x square is equal to 25 by 2y. That's your equation of the parabola. ठीक है भाई, तो चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आई थिंक थी बहुत आसान चीज़ें, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला जो बेसिक चीज़ें हमने की है वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसे थे जो आप खुद से ईजिली कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल हम एलिमेंट से करेंगे थोड़े हार्ड क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और खुलेंगे। अभी के लिए थैंक यू।